हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं आकाश एक बार फिर से आपका आकाश मैथ्स पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरे जी जान से अपने सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे होंगे। एक बार पुनः एक और धमाकेदार वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सबसे पहले यूट्यूब पे सचिवालय सहायक 5 मार्च के आपके एग्जाम का मैथ्स के हूबहू लगभग मैंने 16 सवाल बताए थे। सबसे पहले जीके जीएस के सवाल तो बहुतों ने बताए, लेकिन मैथ्स का केवल मैं ही था जो 16 सवाल बताया था आंसर के साथ, और आपको ये वादा किया था कि मैं सही आंकड़े के साथ और सवाल जुटा रहा हूं, इकट्ठा करने की कोशिश में हूं, और जैसे ही सवाल मुझे मिलेंगे तो मैं अगला वीडियो जरूर सॉल्यूशन के साथ अपलोड करूंगा। तो ये वीडियो वही होने वाला है। मैं फिर से 6 सवाल इकट्ठा किया हूं, यानी 16, 6, 22, लगभग 23, 24 के आसपास ही सवाल पूछे हैं। तो 22 यानी आप ये मानो कि लगभग हूबहू पूरे के पूरे सवाल मैं मैथ्स के आपके लिए हाजिर करता हूं। और इसमें सिर्फ यही नहीं बात करेंगे, हम ये भी बात करेंगे कि आपने कितना स्कोर किया है, तो वो सेफ है मेंस की तैयारी के लिए। ये सभी बातें होंगी। उससे पहले हम सवालों के लिए चलते हैं कि 16 सवाल उस वीडियो में थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर मिलाएं और आप ये देखें कि आपने सही कितने अटेम्प्ट लिए हैं। तो 17वें सवाल को पढ़ता हूं मैं कि एक 20 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है। ऐसा ही कुछ था, वो आप बताएंगे कि भाषा इसी तरह का था। तो 5:3 दिया हुआ है और उसमें 4 लीटर मिश्रण को निकाल दिया। जैसे पहले से 20 लीटर था, उसमें 4, उसने कोई भी हो 4 लीटर मिश्रण को निकाल दिया। तो उतनी ही मात्रा में दूध, समान मात्रा में, उतनी मात्रा में क्या लैंग्वेज था आप ये बताना। लेकिन ये हूबहू लगभग वही था कि जैसा मैं इधर उधर से व्यवस्था करके बच्चों से बात जो किया, तो उन्होंने बोला कि जितनी मात्रा में मिक्सर को निकाला, मिश्रण को, यानी कि 4 लीटर दूध उसमें ऐड कर दिया। तो पूछ रहा है कि नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो 4 निकालने के बाद 16, यानी कि 8 का 16 यानी 10 और 6, और 4 और दूध मिला रहा है यानी 14, 6। तो इसका आंसर 7:3 होगा। 14, 6 होगा, 14, 6, 20 पुनः मिलाने के बाद होगा। तो आप बताना ये कि क्या 7:3 आपका आया था। मुझे ऐसा लगता है कि जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 7:3 ही होगा। अब एक्यूरेट आंकड़े आप बताएंगे कमेंट्स में। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया था पिछले वीडियोज का। अब एक और अगले सवाल पे चलते हैं, समय न बर्बाद करते हुए, कि एक कार ने 20% की दूरी, मतलब डिस्टेंस दे रखा है, कुछ है डिस्टेंस, उसका 20% 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एक भाई ने भी कमेंट्स किया था आप ही के बीच से पिछले वीडियोज में, और कई बच्चों ने ये बताया कि हाँ ऐसा ही था। और से 60% की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और तथा शेष रेस्ट जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से तय करता है। तो कार का, आदमी का, जो भी हो, ट्रेन का मुझे पता नहीं, मैंने कार लिख दिया है। तो शेष दूरी मतलब तो कार की औसत चाल क्या थी। तो कोई भी दूरी अपने आप में 100% होता है, तो आप इसे 100 मान करके बना सकते हैं कि 100 है तो 20 किलोमीटर की दूरी 20 घंटा में, यानी 1 घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी तय किया। 60 किलोमीटर की दूरी 60 घंटा में, 1 घंटा और लगा, अब टोटल वो 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रखा है। और शेष जो 20 किलोमीटर है उसे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी टोटल 3 घंटा में वो 100 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो अगर दशमलव में है तो 33.33 किलोमीटर प्रति आवर, और अगर फ्रैक्शन में दिया होगा मिश्र भिन्न में तो 33.1/3 किलोमीटर प्रति आवर इसका आंसर होगा। 100 किलोमीटर की दूरी है और वो 3 घंटे में वो तय करेगा, तो इसका यही आना चाहिए। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या ये सही है आंकड़े और आंसर सही है। तो अब इसे आते हैं। इसमें मैंने देखा कि भाई कई सारे बच्चे एग्जाम के प्रेशर की वजह से शायद गलती कर बैठे हो, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। 19 चौके 76, 19 दूनी 38, दूनी 76, और 19 12 तिया 19 12 दूनी 24, यानी 76 में से 24 गया यानी 52 x स्क्वायर, और उधर चल जाएगा 19 तिया 57, माइनस में है तो प्लस में, और 12 25 60, 57 यानी 117 y। तो यहाँ से आया कि x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आ गया 117, और 52, 13 चौके 52, और 13 9 17 से, यानी x y 3:2
2। यही आया था आंसर 3:2। आप जरूर बताना इसका अगर ये है तो 3:2 होना ही चाहिए आंसर। और एक बड़ा सा इजी सा है कि 5 का 4 कितना प्रतिशत है। कौन 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो 80% है। 4/5 80 के बराबर होता है, तो ये 80% इसका आंसर होगा। ऐसे भी आपको पता ही होगा इतना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि परसेंटेज वगैरह सबका क्लियर होगा। और आप ये चलते हैं अगले सवाल की तरफ, उसके बाद बातें करेंगे हम लोग। 21वें सवाल की तरफ चलते हैं कि प्रश्न है, आप ही बताना कि भाषा क्या यही था कि मतलब उसमें है कि 800 रुपये को साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए और 1200 रुपये को 4 वर्ष के लिए उसी दर से इन्वेस्ट करता है, उधार पर देता है या किसी को देता है, तो ब्याज के रूप में कुल उसे 320 रुपये प्राप्त होते हैं। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। या हो सकता है कि भाषा में ऐसा हो कि एक व्यक्ति 800 रुपये को साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए और 1200 रुपये एक व्यक्ति हो, कोई भी हो, इस तरह का आंकड़े मुझे यही प्राप्त हुए हैं। डेटा यही है कि ये 2 वर्ष है कि 800 रुपये को 2 वर्ष के, तो रेट पूछ रहा है कि किस दर पे आखिर वो लगाया। यानी 8 दूनी 16, तो ये 16 आर प्लस ये हो गया 12 चौके 48 आर बराबर 320, तो 16 और 48, अच्छा 16 चौके 64 ही हो गया, तो 64 से इसमें जाएगा तो आर बराबर 5%। क्या 5% आपका आया था? मुझे ऐसा लगता है कि आंकड़े अगर यही हैं तो सवाल अगर यही है तो 5% आंसर होगा। आप कमेंट्स में जरूर बताना। और ये एक अच्छा सवाल माना जाएगा। अगर आप सेंट्रल वाले सीजीएल की बात करते हैं तो वहाँ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और बेहतर ढंग से वहाँ पूछा जाता है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे होते सेंट्रल वाले की, तो वो जनरल कंपटीशन की दुनिया के मैथ्स का वो सबसे टफ लेवल होता है, सबसे अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है। तो वहाँ आपको मैं इससे बहुत शानदार सवाल करना सिखाता। फिलहाल इसे करते हैं कि ये इसी तरह का सवाल था कि ये किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 30 दिनों में और सी 60 दिनों में कर सकता है। अब यहाँ से भाषा क्या था, मैं अपने हिसाब से बनाया कि ये जो है काम का शुरुआत करता है, जैसा बच्चों ने बताया एग्जाम में जो आप ही के साथ बैठे थे कि ये काम की शुरुआत करता है और पहला दिन दूसरा दिन ए काम करता है, तीसरा दिन बी प्लस सी उसकी सहायता को आता है या ज्वाइन करता है काम में। तो ऐसे काम कितने दिनों में पूरा होगा। या फिर इस तरह का भी शायद भाषा हो कि ए और बी 2 दिन के बाद काम ज्वाइन करते हैं, प्रत्येक 2 दिन के बाद, ऐसे वो करते रहता है। तो अगर इसी तरह का सवाल है तो ये हो जाएगा कि टोटल काम हम मान लेते हैं दोनों सबका एलसीएम, तो टोटल वर्क हो जाएगा 60, तो ए की इफिशियंसी हो जाएगी 3, बी की इफिशियंसी हो जाएगी मतलब क्षमता, बी का हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा 1 इफिशियंसी हो जाएगा। पहला दिन करेगा ये, दूसरा दिन भी करेगा ये और तीसरा दिन करेंगे ये तीनों, 3 + 2 + 1 यानी कि 6 और 6 12। प्रत्येक 3 दिन में 3 दिन में 12 काम होगा, तो टोटल 5 आंसर इसका हो जाएगा। तो ये 60/12 × 3 हो जाएगा यानी 15 दिन। अगर यही आंकड़े हैं तो 15 दिन इसका आंसर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आंकड़े यही होंगे, क्योंकि मैंने मतलब क्रॉस चेक किया है कई बच्चों से, कई एस्पायरेंट्स एग्जाम में बैठने वाले आपके दोस्तों से, भाई बहनों से, ऐसा मैंने पूछा तो वो यही बताए हैं। तो इसका मैंने कैसे बनाया, ये तो आंसर मिलाने की चीज़ है, अभी सीखने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि ये जो है प्रत्येक दिन 3 काम करता है, एफिशिएंसी है। तो पहला दिन ए 3 काम करेगा, फिर दूसरा दिन भी ए 3 काम करेगा और तीसरे दिन ए बी सी तीनों करेंगे, यानी 3 × 2 = 5 + 6 काम करेंगे। यानी ये 3 दिन का काम निकाल दिए हम कि 3 दिन का काम 12 होगा, 6 3 9 3 12 होगा। तो 3 दिन का 12 होगा तो 60 टोटल काम है, तो हम भाग दे देंगे। तो ऐसे 3 दिन करके 5 बार ऐसा करना होगा, तभी तो 12 × 25 = 60 होगा, यानी 15 दिन लगेंगे। यानी 3 दिन में 12 काम, अगर 6 दिन में 24 काम, 6 6 12 दिन में 48 काम, फिर ये 12 3 15 दिन में ये हो जाएगा 60 काम पूरा करेंगे।
तो आप बताना कि क्या आंकड़े यही थे पिछले वीडियोज का, अच्छा रिस्पांस था। और उससे पहले मैंने सचिवालय सहायक के एग्जाम को लेकर के 3-4 वीडियो डाले थे, उसी से हूबहू सवाल पूछा। और मैं ये बार बार आपका बोल रहा था कि पीटी का तो खास करके एमटी जो मतलब सचिवालय सहायक का जो लेवल था मैथ्स का या होगा वो एसएससी एमटीएस के लेवल के बराबर होगा। तो मैं बार बार बोल रहा था कि मैंने वो वीडियो डाल रखा है, वहाँ 12 वीडियो लगभग मैंने ये अर्थमेटिक के डाले थे जो एमटीएस में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो मैं बार बार आपको बोला था कि वहाँ प्रैक्टिस कर लेना, आप वहाँ से आएगा, हूबहू वहाँ से आया। ये देखने की चीज़ है, आप देख सकते हो। तो ये तो बातें हुई कि मतलब 16 पहले वीडियोज में और पहले वीडियो वाले में, इससे पिछले वाले में और 6 इसमें, यानी कि लगभग 22। एक आध सवाल और मेरे पास था, लेकिन उसके आंकड़े आंसर मतलब सही से नहीं आंकड़े मिल रहे थे। तो उसको सॉल्यूशन देने से कोई मुझे लगा कि अच्छी बात तो होगी नहीं, कोई मामला बनता है नहीं। जब आंकड़े ही ना हो तो सवाल दूसरे सवाल करवाने से क्या फ़ायदा है। अब रही बात कि हम इस पे चर्चा करते हैं कि कितना सेफ स्कोर है, कितना आपने किया है सचिवालय सहायक के एग्जाम में कि आप मेंस की तैयारी करें। तो देखो, ये कड़वी बात है कि मैं ऑनलाइन कोर्स बेचने वालों में से नहीं हूँ। मतलब मैं ऑनलाइन तो कोर्स बेचना काम मेरा है नहीं कि मैं आपको आ करके ये बोल दूं कि 90, 95 और 100 तक वालों का मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, वो बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं। मैं किसी को हताश भी नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच्चाई है उससे बदला भी नहीं जा सकता। अब वो फिक्स है कि वो फिक्स ही रिजल्ट देंगी मेंस के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कोई फॉर्म नहीं भरा है या आपका एग्ज़ाम आसपास नहीं है और अगर आप 110 के आसपास अगर आपने स्कोर किया है तो आपको मेंटली मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए मेंस के लिए। ये भी मैं ऐसा डरा नहीं रहा मैं कि 105 से 10 तक आप अगर ने स्कोर किया है, आपको ऐसा लगता है इधर उधर से मिला करके कि आपके इतने सही हो जाएंगे, तो मेंटली रूप से तैयार होना चाहिए। अगर आपने और भी फार्म भरे हैं तो उसकी तैयारी में आप ज़्यादा फोकस करें, इसमें कम, क्योंकि जब ये मतलब 1-1.5 महीने में तो आ जाना ही चाहिए। तो इसका जर ही कर देगा, रिजल्ट वगैरह जो भी हो करे तो आपको उस वक्त पता ही चल जाएगा। तो आप उसके बाद एकदम मानसिक रूप में आप तैयार रहें कि हो सकता है कि आपका हो जाए 110 तक। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं किसी को डराने नहीं आया। हाँ, 110 से ऊपर है या फिर एकदम 115 से प्लस में आप हैं जनरल कैटेगरी से, तो आपको पूरे जी जान से तैयारी में लग जाना चाहिए। 110 के ऊपर वाले भी ये सोच सकते हैं, 110 से नीचे मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मुझे भी कोर्स बेचने का काम होता ऑनलाइन तो मैं ज़्यादा इकट्ठा करता बच्चों को, ये उनको बहलाता फुसलाता और बोल देता कि 90, 95। इससे क्या हुआ कि ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेंगे। लेकिन आपको भी सोचना चाहिए 35% मतलब एक तिहाई तो लड़कियाँ लेकर जानी है, वो रिजर्व सीट ही रहेगा। तो वो ऐसा नहीं लगता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो 120 प्लस किए हैं, 130 प्लस करके आए हैं और उनका ऐसा नहीं 5-10 के आसपास वो ऐसा कर रहे हैं। कोई 5 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कोई गलती होगा। तो आप ये मान के चले कि पढ़ने वालों की संख्या बहुत है और एग्ज़ाम में प्रेशर झेलने वाले भी बहुत होते हैं। तो 110 के ऊपर वाले बिल्कुल तैयारी में लग जाएं मानसिक रूप से, और 110 के आसपास वाले मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड रहें। ये तो लग ही जाएंगे। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी से ही। और रही बात एग्जाम की होने की, तो आपको पता ही होगा कि लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जून जुलाई के आसपास होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त तक तो बिल्कुल हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही सेशन लेट चल रहा है। सरकार तो पहले ही से करवाना था, लेकिन चलो ये लेट चल रहा है, फिर भी चलो एक अगर मतलब कोर्ट वाला मामला वगैरह सुलझ जाता है या जो भी हो, अगर रोक नहीं लगता तो ये अगस्त तक तो हो ही जाना चाहिए। क्योंकि ये चुनावी साल है 2024 का। और मैं बार बार पिछले कई वीडियोज में, अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो आप मेरे पिछले वाले वीडियोज देख सकते हो, उसमें मैं बार बार बोला हूँ कि ये साल चुनावी साल है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो यहाँ से लेकर सेंट्रल तक दोनों की सरकारें अपने वोटरों को भुनाने के लिए वैकेंसी जम के देगा। और किसी भी सरकार हो, आपको मतलब इससे ऊपर उठ करके कि आप पक्ष में हैं विपक्ष में हैं, आपको ये मौके का लाभ उठाना होगा।
2023 बहुत बेहतर जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। सीजीएल में देखे रहे हैं कि वहाँ बम्पर वैकेंसी एसएससी निकाल रखा है, बिहार में भी आना है। तो जब तक सचिवालय सहायक का वो इलेक्शन से पहले ज्वाइन नहीं करवाएंगे तो बिहार सरकार माहौल कैसे बनाएगा इसके पक्ष में। तो वो फिक्स है कि लेट हो तो हो, लेकिन वो आपको इस साल तो ज्वाइन करवाएगा ही, या जनवरी फरवरी तक, इस तरीके से मैं मान रहा हूँ। बाकी तो भाई आयोग की, सरकार की इच्छा। तो आप तैयार रहें, अगस्त से पहले तो एग्ज़ाम होना ही होगा, क्योंकि तैयारी वगैरह में आगे प्रोसेस करने में समय लगता ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा स्कोर किए होंगे और आगे की तैयारी पूरे जी जान से करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। मुझसे ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि मैं जो आपको बता दूंगा यूट्यूब पे ही उससे ज़्यादा कहीं आएगा। आप पिछले वीडियोज आप जा करके देख सकते हैं। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप पूरे जी जान से तैयारी में लगे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू देखने के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद।